अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। नाज़रीन, इस वक्त अमरीकी ऐवानों में हलचल मची हुई है और एक अजीब तरह का केस सामने आ चुका है। एक अजीब तरह की कार्रवाई हो रही है और इससे पहले इसकी मिसाल शायद हमें अमरीका में ख़ास तौर पे देखने को मिलती नहीं है। खबर यह है कि इस वक्त अमेरिका में एक तहरीक चलाई जा रही है कि जो उनका चीफ है, यूएस चीफ जनरल ऑस्टन मिलर के बारे में यह कहा जा रहा है कि यूएस का चीफ चाइना के साथ मिल गया। इसने चाइना के लिए मुखबरियां की हैं, चाइना को के साथ जो है वो कॉपरेशन की है, कॉपरेट करता रहा है और अब इसको हटाया जाना चाहिए। इस वक्त अमरीकी सियासतदान इस बारे में बात कर रहे हैं, इस वक्त अमरीकी अवाम इस बारे में बात कर रही है और इस वक्त बहुत सारे लोग जो हैं वो इस बारे में ये कह रहे हैं कि शायद ये तारीख का पहला मौका है कि जब किसी फौज के सरबराह पे, अमरीकी फौज के सरबराह की मैं बात कर रहा हूं, जब किसी अमरीकी फौज के सरबराह के ऊपर ये इल्जाम लगा हो कि उसने जासूसी की है। और जासूसी भी किस मुल्क के लिए? नाज़रीन, उस मुल्क के लिए जो इस वक्त अमरीका का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको इस बारे में पूरी डिटेल्स देनी है कि यह मामला क्या है, क्योंकि एक कॉल लीक हुई है जिसमें जनरल ऑस्टन मिलर ये कहते हुए पाए गए हैं कि अमेरिकी सदर पागल हो चुका है और वो चीन पर न्यूक्लियर हमले का हुक्म देगा। ये कॉल के बारे में इस वक्त, और ये सारी जो गेम है ना, वो इसी कॉल के इर्द गिर्द घूमती है। तो जनरल ऑस्टन मिलर ने ये कॉल किसको की? क्यों कहा कि अमेरिकी सदर पागल हो चुका है? क्यों कहा कि न्यूक्लियर हमला होने वाला है? और अब इसी जनरल के ऊपर क्यों इल्जाम आ रहे हैं कि ये चाइना का टाउट है, चाइना का एजेंट है और अमेरिका में चाइना के लिए जासूसी कर रहा है? ये तमाम तर चीजें मैंने आपके सामने रखनी है और डिटेल में आपको बताना है। नंबर 2, नाज़रीन, आज की वीडियो में मैंने जो आपको बताना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दो चीजों के बारे में डिस्कशन हमने करनी है। नंबर 2, मैंने आपको बताना है कि किस तरह से पाकिस्तान के दुश्मन आपस में लड़ पड़े और खास तौर पर जो प्लान्स अमेरिका और भारत यहां पर साउथ चाइना सी में चाइना को काउंटर करने के लिए, और फिर यही जो एक क्वाड बना था, क्वाड किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहा था। अब इनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इनका अपना ही एक बहुत बड़ा पार्टनर इनके खिलाफ हो चुका है और इनके दरमियान आपस में लड़ाई हो चुकी है। तो ये सारी चीजें भी मैंने आपके सामने रखनी है। नंबर 1, जनरल ऑस्टन मिलर की पूरी कहानी, किसको कॉल की, क्यों कॉल की, क्या मामला है, लड़ाई क्यों हुई है। और नंबर 2, ये जो आपस में लड़े हैं ये कौन कौन लड़ा है, किस मुल्क की बात हो रही है और साउथ चाइना सी में अब क्या होने जा रहा है। तो नाज़रीन, शुरू से शुरू करते हैं जनरल ऑस्टन मिलर से। ये बीबीसी न्यूज की खबर है, यूएस जनरल डिफेंस सीक्रेट फोन कॉल्स विद चाइना। अच्छा, ये एक कॉल नहीं है, बताया जा रहा है ये 2 कॉल्स हैं जो जनरल ऑस्टन मिलर ने की। किसको है ये मैं आपको बता दूं। नाज़रीन, बताया ये जा रहा है कि जनरल ऑस्टन मिलर ने ये कॉल जनरल ली को की। अब जो जनरल ली है वो जो पीपल्स लिबरेशन आर्मी है, यानी कि जो चाइनीज आर्मी है, वो उसका चीफ है। अब इसको अपने दुश्मन को कॉल्स क्यों की? ये असल में सारा खुलासा हुआ कब है और किस तरह से हुआ है। नाज़रीन, एक जर्नलिस्ट है, 2 जर्नलिस्ट हैं असल में। इन दोनों जर्नलिस्ट के बारे में मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक किताब लिखी है और इस किताब में बहुत सारे इंकशाफात किए गए हैं। तो नाज़रीन, ये 2 जर्नलिस्ट हैं जिनकी जानिब से इस पूरी इंफॉर्मेशन को लीक किया गया है। ये दोनों जर्नलिस्ट जो हैं वो नाज़रीन वो वॉशिंगटन पोस्ट के हैं। दोनों जर्नलिस्ट के नाम है, एक का नाम है बॉब वुडवार्ड और दूसरे का नाम है रॉबर्ट कोस्टा। ये रॉबर्ट कोस्टा और बॉब वुडवार्ड, इन्होंने ये कहा है असल में जब हुआ ये कि जनरल ऑस्टन मिलर उन दिनों में बड़े कॉशियस हो गए थे जिन दिनों में ये ट्रंप के आखिरी दिन चल रहे थे, चूंकि ट्रंप हार चुका था। और उसके बाद आपको पता है कि अमेरिका का ये मामला होता है, अमेरिका में क़वानीन ये कहते हैं कि जब तक आप इसे हैंड ओवर नहीं करते तब तक कुछ अरसा होता है कि हारने के बाद भी जो प्रेसिडेंट है वो उसके पास चार्ज होता है और वो हुक्म दे सकता है जब तक कि अगला प्रेसिडेंट आपसे चार्ज ना ले ले। ठीक है, तो ये उन दिनों की बात है। तो जनरल ऑस्टन, ये इस किताब में लिखा गया, जो कि इन 2 जर्नलिस्ट जो वॉशिंगटन पोस्ट के जर्नलिस्ट हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि एक का नाम है बॉब वुडवार्ड और दूसरे का नाम है रॉबर्ट कोस्टा। तो रॉबर्ट कोस्टा और बॉब वुडवार्ड लिखते हैं इस किताब में, और इन्होंने 100 ऑफ इंटरव्यूज किए। वो इसमें लिखते हैं कि आखिरी दिनों में इन्होंने कॉल्स की और ये समझते थे कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो मेंटली सिक हो चुका है और वो ज़हनी तौर पे बीमार हो चुका है। तो उन्होंने जो अपना काउंटर पार्ट है जनरल ली को कॉल की चाइना में और उन्हें ये कहा कि आपके ऊपर एक न्यूक्लियर हमला हो सकता है।
ठीक है, और वो डेफिनेटली चाइनीज जो है वो उस तरह से आगे तैयार बैठे जी। मैं जनरल ऑस्टिन मिलर की बात बता रहा हूं और इस किताब की बात बता रहा हूं, तो उन्होंने ये कहा जी हमारा सदर पागल हो चुका है, ये किसी भी टाइम हमले का हुक्म दे सकता है, लेकिन मैं आपको ये श्योरिटी दे रहा हूं, ये ऑस्टिन मिलर ने कहा इस किताब के मुताबिक। जनरल ऑस्टिन मिलर कहता है जी मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूं कि कोई भी हमला सरप्राइज के तौर पर नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको पता चले एकदम से आपके ऊपर जो है वो न्यूक्लियर हमला हो गया, हम ऐसा नहीं करेंगे। जनरल ऑस्टिन मिलर कहता है कि मैं अपनी कैपेसिटी में, इसने जनरल ली को ये एश्योरेंस दी कि मैं अपनी कैपेसिटी में आपको पहले इन्फॉर्म करूंगा कि भाई आप पे हमला होने वाला है, क्योंकि सदर हमले का हुक्म दे देगा तो फिर हमला होगा ही होगा। तो फिर ये जनरल जो ऑस्टिन मिलर है इसके मुताबिक इन्होंने अपने तमाम तर नीचे स्टाफ को, इस बुक में लिखा गया कि तमाम तर नीचे स्टाफ को कह दिया कि भाई ये पागल सदर है, ये कुछ भी हमला हुक्म दे सकता है। अब उस हमले के हुक्म को रोका तो नहीं जा सकता, जब हमला किया जाए या उसके बारे में हुक्म दिया जाए तो आपने सबसे पहला काम जो करना है वो मुझे इन्फॉर्म करना है, मुझे एतमाद में लिए बगैर आपने हमला नहीं करना है। ये जनरल ऑस्टिन मिलर ने, मैं आपको दुनिया की सुपर पावर के बारे में बता रहा हूं और उसके बारे में बता रहा हूं जिनके हाथ में इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। तो जनरल ऑस्टिन मिलर ने कहा जी आपने मुझे बताना है। फिर इसने इसके बाद जनरल ली को 2 कॉल्स की, वो कहते हैं एक 2020 के एंड में की है और एक 2021 के शुरू में की है, और जनरल ली को बार बार ये कहते हैं कि आपने टेंशन नहीं लेनी है, आप हम पर एतमाद रखें, अगर हमला हुआ, हुक्म दे भी दिया गया तो मैं पहले आपको बता दूंगा अभी फला जगह पे न्यूक्लियर हमला हो रहा है, आप अपनी तैयारी कर लें। अब सोचा जाए, अब अगर आप 1 मिनट के लिए सोचें तो आपको ये महसूस होगा ठीक है, मतलब उनका अमरीका उसके बारे में आप इनके इख्तलाफात थे, लेकिन जनरल ऑस्टिन मिलर का उनको फोन करना अब जो वहां की पार्लियामेंट है और जो वहां के लोग कह रहे हैं कि बगावत में आता है। ये तो आप अपने दुश्मन के साथ उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं। बेशक आपके सदर की ज़हनी हालत कैसी भी है, आप दूसरे मुल्क को ये नहीं कह सकते हैं कि आपके ऊपर हमला होने वाला है। अब इसके बारे में मैं आपको मजीद तफसीलात बता दूं, ये बीबीसी ने भी लिखा है, अल जजीरा ने इसे छापा है कि जो बाइडन ये कहता है जी हमें मुकम्मल एतमाद है उसके ऊपर, जनरल ऑस्टिन के ऊपर, हमें जो है वो, हमें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, हम उसके ऊपर मुकम्मल भरोसा कर रहे हैं, हमें जनरल ऑस्टिन मिलर की कोई परेशानी नहीं है। तो इस वक्त नाज़रीन ये रौला चल रहा है, ये परेशानी चल रही है। सो आई थॉट कि इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसीलात पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त जो है वो वहां पर सूरत हाल क्या है और मामलात क्या चल रहे हैं। दूसरा आ जाते हैं, मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो आपस में लड़ पड़े हैं। तो नाज़रीन एक डील हो रही है, ये द टाइम्स ऑफ इंडिया ने छापा है, बहुत सारी अखबारों ने छापा है, एक डील हो रही है यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। इसमें ये क्या कर रहे हैं, इसे ये नए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे रहे हैं, कहां पे, साउथ चाइना सी में ऑपरेट करने के लिए, किसको, ऑस्ट्रेलिया को, यानी कि यूके यानी कि रॉयल नेवी और ये जो अमेरिकन नेवी है, ये दोनों मिलकर जो ऑस्ट्रेलिया की नेवी है उसे ऑपरेट करने के लिए न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दे रहे हैं। और इसके ऊपर अब लड़ा कौन है, आप पूछेंगे कि किसको तकलीफ हुई है, तो सबसे ज्यादा तकलीफ नाज़रीन फ्रांस को हुई है। फ्रांस ने इस वक्त ऊधम मचा दी और उसने कहा जी पार्टनर्स ऐसे नहीं करते, और इस वक्त जो उनके जो फ्रांस के वजीर खारजा की स्टेटमेंट आई है वो बड़ी सख्त है। उसने कहा हम हर्ट हुए हैं और हम शॉक में हैं कि पार्टनर्स के साथ ऐसे नहीं किया जाता। यानी कि इसके ऊपर एक तो चाइना को मसला था। अब न्यूक्लियर पावर सबमरीन क्या होती है मैं आपको बता दूं नाज़रीन, न्यूक्लियर पावर सबमरीन ये होती है नाज़रीन, ये आम सबमरीन से मुख्तलिफ होती हैं। इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर लगा होता है और ये पानी को कन्वर्ट करता है स्टीम में और उससे ये चलती है। ये बाकी जो सबमरीन हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ होती है, बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है और इसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़बरदस्त होती है। आप ज़्यादा देर तक जो है वो ज़ेरे पानी रह सकते हैं और ज़ेरे पानी रह के जो है वो अपने काम सर अंजाम दे सकते हैं। अब जो साउथ चाइना सी है नाज़रीन, वहाँ पर मकसद ये है कि चाइना को काउंटर किया जाए। आप इसको समझिएगा कि चाइना को काउंटर करने के लिए ये सबमरीन्स की एक डील हुई है और इस डील में फ्रांस को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है और वो कह रहे हैं जी आपने हमें धोखा दिया है, आपको ये करना नहीं चाहिए था, हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। तो जो पाकिस्तान के दुश्मन है आपस में, जो चाइना को काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, अब वो देखिए राफेल वगैरह और इंडिया का बहुत बड़ा साथी है फ्रांस। तो और ये असल में इंडिया, फ्रांस को सबसे ज्यादा जो है वो अब तकलीफ क्वाड से होना शुरू हो गई है। क्वाड में कौन कौन है, इंडिया है, क्वाड में ऑस्ट्रेलिया है, क्वाड में जापान है और क्वाड में अमेरिका है। तो इनकी इस ऑस्ट्रेलिया और यूएस डील से सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रांस को होना शुरू हो चुकी है। तो फ्रांस क्वाड के खिलाफ उठ के खड़ा हो चुका है, यानी कि जो इंडिया के साथी थे वही उनके खिलाफ होना शुरू हो चुके हैं। ये बड़ी जबरदस्त बात हुई है, ये एक अच्छी डेवलपमेंट है। सो नाज़रीन ये एक पूरी स्टोरी है जो इस वक्त हो रही है। सो आई थॉट कि आपको ये पता होना चाहिए। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। डू लेट मी नो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें, वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।